कॉकरोच जनता पार्टी का एक बड़ा आंदोलन होने वाला है दिल्ली में। और उस आंदोलन में अब छत्तीसगढ़ की झेंगुरा पार्टी की भी एंट्री हो गई है। इस पार्टी के प्रणेता यदि मैं कहूं या उस बात को लाने वाले हमारे साथ है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के सुप्रीमो। छत्तीसगढ़ में कॉकरोच को कहते हैं झेंगुरा और कल 6 जून को जंतर मंतर पर झेंगुरा पहुंच रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ देश की पहली और अभी तक की शायद एकमात्र मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी है जो कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में शामिल हो रही है। उम्मीद है कि हम आखिरी नहीं होंगे। हम डीएनए से कांग्रेसी हैं, यह हमारी पहचान है, लेकिन आज के भारत में जहां टीएमसी और शिवसेना जैसी पार्टियां रातों रात ऑपरेशन लोटस की भेंट चढ़ जा रही हैं, कांग्रेसी होने के लिए भी कॉकरोच बनना पड़ेगा। हम जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में यह जानते हैं कि हम वहाँ ऑपरेशन लोटस के प्रकोप के रिसीविंग एंड पर रह चुके हैं। हमने गलतियां की हैं, बड़ी गलतियां। सीजेपी जैसे आंदोलन हमें आईना दिखाते हैं और हम उस आईने से मुंह नहीं मोड़ेंगे। युवा भारत एक तीसरे विकल्प की तलाश में है, न बीजेपी न कांग्रेस। हम उस तड़प को समझते हैं और इसलिए हम आज यहाँ हैं। अभिजीत दीपके भारत में, आज के भारत में आंखें खुली रखकर वापस लौट रहे हैं। यही असली हिम्मत है और हम उनके साथ हैं। झेंगुरा आ गया है, जंतर मंतर। हम पहले आपसे समझते हैं भैया, ये झेंगुरा की एंट्री कैसे हो गई? अब मुझे इस बात का गर्व है, खुशी है कि देश की जो तमाम मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें हम पहली पार्टी हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हम पहली पार्टी जरूर रहें पर आखिरी पार्टी ना रहें। आज जो छत्तीसगढ़ जनता पार्टी का एक फिनोमिना हमको देखने को मिला है, पिछले 1 महीने में जिस प्रकार से यूथ उससे जुड़ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारे देश का युवा भारत वो न बीजेपी को चाहता है न कांग्रेस को चाहता है। वो एक तीसरे विकल्प की तलाश में, उसकी तड़प को हम महसूस कर रहे हैं। और सीजेपी ने हमें अपनी गलतियों का आईना दिखाया है। हम अपना मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, आईने में देख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, हमसे मतलब सिस्टम से चूक हुई है। और ये एक सुनहरा मौका है यूथ के साथ, जेन जी जिसे हम बोलते हैं, जेन अल्फा जिसको बोलते हैं, उसके साथ एक सार्थक संवाद करने का। तो मैं चाहूँगा कि सभी पार्टीज़ के लोग, बल्कि सरकार के लोग भी जंतर मंतर जाएं और वहाँ संवाद करें। जो अभिजीत दीपके जी कर रहे हैं उसको करने के लिए साहस की ज़रूरत है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस में दशकों पुरानी पार्टियां रातों रात खत्म कर दी जाती हैं, उनका अस्तित्व मिटा दिया जाता है, ऐसे वातावरण में वो आ रहे हैं। मैं खुद एक कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस हमारे डीएनए में है, लेकिन मैं बाकी जो मेरे कांग्रेसी साथी हैं उनसे भी यही कहूँगा कि आज के तारीख में अगर कांग्रेसी रहना है तो कॉकरोच बनना पड़ेगा। ये जो वर्तमान स्थिति है, जितना दबाव है, जितना लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जेल भेजने की धमकियां दी जा रही है, ये जो वातावरण है इसमें सरवाइव करने के लिए कॉकरोच बनना ही पड़ेगा।
बहुत सारी पार्टियां हैं, आप जैसे बोल रहे हैं कि मैं पहली पार्टी है, हम आपकी पार्टी पहली है जो उनको समर्थन कर रही है, तो उनसे कोई बातचीत हुई अभिजीत जी से या उनके जो स्पोक पर्सन है उनसे, आंदोलन को लेकर आपकी कोई बातचीत हुई है? मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने ये कहा है कि वो खुद भी चाह रहे हैं, उनके कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनके जो युवा स्पोक्स पर्सन है, जेन जी, जेन अल्फा के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट पार्टीज़ हैं वो भी इसका हिस्सा बने। और मुझे इस बात पर बिल्कुल ऐसा लगा कि जो ये कह रहे हैं, जो अन्ना हजारे जी के समय गलती की गई कि जो लोग इस्टेब्लिशमेंट में थे उन्होंने संवाद ही नहीं रखा, ये गलती दोहरानी नहीं है। हम लोग अगर एनआरकी की तरफ जाएंगे तो फिर नेपाल में जो हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, उसका उदाहरण सामने है। क्या देश को उसी रास्ते पे ले जाना है, ढकेलना है? और अगर नहीं तो फिर इस बड़े तबके के साथ संवाद करना पड़ेगा। पर हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा विक्रांत जी कि हम लोग जंतर मंतर जा जरूर रहे हैं, पर कॉकरोच के रूप में नहीं जा रहे हैं, झेंगुरा बन के जा रहे हैं। झेंगुरा के साथ, अब कॉकरोच के साथ झेंगुरा मिलने जा रहा है। जो यहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोग कॉकरोच को जो बोलते हैं वो झेंगुरा बोलते हैं, तो हम लोग कॉकरोच नहीं झेंगुरा हैं। और झेंगुरा भी जो है वो जंतर मंतर में बाकी जो कॉकरोच हैं उनके साथ संवाद करेंगे, उनके साथ आंदोलन करेंगे। और जो शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं वो भी एक तरह से कॉकरोची बन गए हैं। कुछ भी हो जा रहा है, हर परीक्षा का पर्चा लीक हो रहा है, उसके बाद भी वो इतने बेशरम हैं, इतने वो सर्वाइवर बन गए हैं कि वो इस्तीफा ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में फिर हम सबको कॉकरोच बनना पड़ेगा, झेंगुरा बनना पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि हमसे कई गलतियां हुई, आपने वीडियो जो जारी किया उसमें भी ये बात कही है, तो मैं आपको पहले तो देखूं, जेन जी की आप बात कह रहे हैं, एकदम जेन जी वाला जींस भी पहना हुआ है आपने, जींस भी दिखाए इनका, अमित जी का टी शर्ट बढ़िया व्हाइट कलर का पहना हुआ है, तो जेन जी का तो आप ऐसा ही भी समर्थक रहे हैं। तो मैं क्या ये समझूं कि ये आपकी पार्टी का 2.0 वर्जन है? बिल्कुल, ये पार्टी का और अमित जोगी का भी 2.0 वर्जन है। जो पहला 1.0 वर्जन था उसको मैं भी थोड़ी कमी रह गई कहीं? कमी नहीं, बिल्कुल ज्यादा कमी थी, बहुत ज्यादा कमी थी। और मैं खुद भी पसंद नहीं करता हूं, मेरे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते रहे, मर्डर का भी आरोप लगा, पर मैं ये जरूर आज आपके सामने स्वीकार करता हूं कि हाँ, मैंने मर्डर किया, पर किसी और का नहीं किया। जो पुराना अमित जोगी था, अमित जोगी 1.0, उसका मर्डर कर दिया है। अभी जो अमित जोगी बैठा है ये नया अमित जोगी बैठा है, लेटेस्ट वर्जन। वर्जन तो रोज बदलना चाहिए। जिंदगी का यही तो खूबसूरती है कि हम लोगों को बार बार मौके मिलते हैं गलतियों से सीखने के, गलतियों को सुधारने के। और अभी जो मैंने छत्तीसगढ़ में भी बेटों को आह्वान किया है कि अब बेटियां तो हमारी सुरक्षित हो गई हैं, पर बेटों को बचाने की जो जरूरत है, सबको मिलके नया जो पन लाना है हमारे बेटों में भी लेके आए, बेटे को बचाएं। फिर से जंतर मंतर के आंदोलन पर आते हैं। वो अभी 6 तारीख को आंदोलन है और आंदोलन पे लोकतंत्र, सुदृढ़ लोकतंत्र की बात हो रही है, लेकिन अभी तक जो आंदोलन है उसको परमिशन नहीं मिला है। तो ये कैसा लोकतंत्र हुआ? वो तो लोकतांत्रिक नहीं हुआ फिर वो आंदोलन। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है कि उस आंदोलन को अभी तक परमिशन नहीं दिया गया है। अभिजीत बॉस्टन से इंडिया आ रहे हैं, वो जिस इंडिया को छोड़ के गए थे उस इंडिया में नहीं लौट रहे हैं। इंडिया बहुत बदल चुका है। जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो उनको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका क्या हश्र होता है वो किसी से छुपा नहीं है। इसके बावजूद अगर वो इंडिया आ रहे हैं तो उनका हम लोग और किसी तरीके से तो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। पर आज हमारा ही एक बेटा अभिजीत, हमारा एक बेटा है, वो अगर सब कुछ जानते हुए भी इंडिया वापस लौट रहा है, यहाँ के सिस्टम से सीधे सीधे आर पार की लड़ाई करने आया है, लोगों को न्याय दिलाने आ रहा है कि कम से कम जवाबदेही तो तय हो। लगातार एग्जामिनेशंस में पेपर्स लीक हो रहे हैं, लगातार लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद भी
कोई जवाबदेही फिक्स नहीं हो रही है। तो अगर कोई आ रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि उसका हम सपोर्ट करें। वहां परमिशन नहीं मिला है तो हो सकता है जो वहां का प्रशासन है उसको अलाउ ना करे वो आंदोलन को, फिर कैसे होगा? हो क्या सकता है, बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। पर मैं जो लोग सरकार में बैठे हैं उन्हीं की जो पेरेंट संस्था है आरएसएस, उसके सरसंघ चालक जी थे सुदर्शन जी, उन्होंने हमारे देश के बारे में कुछ कहा था। मैं आपके दर्शकों को वो याद दिलाना चाहता हूँ। उनसे जब नरेंद्र मोदी जी के मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि इन इंडिया एवरीथिंग इज अलाउड बट नथिंग इज परमिटेड। अलाउ सब कुछ है, पर अगर आप परमिशन लेने जाएंगे तो किसी चीज़ की भी परमिशन नहीं मिलेगी। तो मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे झिंगुरा साथी हैं जो वहाँ कॉकरोच कहलाते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि हमें परमिशन वगैरह के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस देश में हर चीज़ अलाउड है। ये आरएसएस के जो सरसंघ चालक जी हैं वो खुद बोल के चले गए। देखा जाए तो जो प्रचारक बनते हैं आरएसएस में, उनको विवाह करने के लिए कभी परमिशन नहीं मिलती, पर अगर विवाह कर लेते हैं तो अलाउड है। तो जो चीज वो प्रचारकों पर और प्रधानमंत्रियों पर लागू होती है वो फिर झिंगुरा और कॉकरोचों पर भी लागू होगी। अमित जी, 6 तारीख को आंदोलन है, आज 4 तारीख है, कितने कार्यकर्ता जाएंगे आपके? क्या आप खुद जाएंगे? कैसे जाएंगे? ट्रेन में जाएंगे तो एक दिन तो पूरा सफर हो जाएगा, दिल्ली जाना है। हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और कुछ तो यूथ लीडर्स हैं, वो आज पहुंच रहे हैं और निकल गए हैं दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए निकल गए हैं, बल्कि पहुंच भी गए हैं। और आज मैंने जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी है उनके कुछ ऑफिस बेयरर्स से भी बात करी कि कैसे क्या कर रहे हैं। तो आपको वहाँ जरूर मंच में दिखेंगे कि कॉकरोचों के साथ हमारे झिंगुरा भी नजर आएंगे। आप नहीं जा रहे हैं? आप जा रहे हैं? मेरा पहले से 6 तारीख को बिलासपुर में, जो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनका एक सम्मान समारोह रखा गया है। करीब 850 बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं, उनका हम लोग सम्मान करेंगे। उसमें शासन के मंत्री भी गजेंद्र यादव जी भी आएंगे। हम लोग सब वहाँ पहले से एक कार्यक्रम निर्धारित है, पर वर्चुअली, क्योंकि ये आंदोलन भी जो है ये रियल आंदोलन नहीं है, ये वर्चुअल आंदोलन है। और हमको अब समझना पड़ेगा कि आज की जो एआई दुनिया है इसमें वर्चुअल और रियल में अब अंतर बिल्कुल नहीं बच गया है। तो ये जो अंतर खत्म हो गया है, मैं भी वर्चुअली जंतर मंतर में प्रेजेंट रहूंगा और कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो अभी टाइमिंग्स हम लोग पता कर रहे हैं, क्योंकि परमिशन मिली नहीं है तो कैसे एग्जैक्टली ये आंदोलन होगा। पर अगर मेरा प्रयास रहेगा कि क्योंकि अब 4 फ्लाइट्स हैं डेली, 4 से भी बल्कि ज़्यादा फ्लाइट्स हैं, तो मैं दोनों जगह उपस्थित रहूं, ऐसे मेरी कोशिश। संभव होगा तो जाएंगे? बिल्कुल संभव होगा। और अगर वहाँ पे एक क्लैरिटी आ जाए कि क्या, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सीजेपी, इसमें कोई लीडर नहीं है, कोई डिप्टी लीडर नहीं है, कोई ये तो एक स्वस्फूर्त आंदोलन है। और जिस तरह हवा बहती है, हम लोग नहीं जानते कि हवा का क्या रुख होगा, कभी इधर से आएगी, कभी उधर से आएगी, कभी कुछ हो सकता है। तो वैसे ही ये 6 तारीख का भी आंदोलन है। पर नेताओं को ये हवा का रुख समझ जाना चाहिए कि अगर आप उसके साथ नहीं खड़े हैं तो ये जो कॉकरोच है ये आपको नहीं बख्शने वाले। आप हर बात को बेबाकी से रखते हैं। आपकी बात से ही मैं एक और अंतिम प्रश्न पूछता हूं। आप कह रहे हैं कि नेताओं को समझ जाना चाहिए, मतलब अमित जोगी समझ गए हैं क्या कि हवा अब उसी रुख की ओर जा रही है, इसलिए अपने समर्थकों के साथ कॉकरोच पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में अगर कोई वास्तव में कॉकरोच है तो वो अमित जोगी है। आप देखेंगे, चाहे जाति प्रकरण हो, चाहे जग्गी प्रकरण हो, चाहे जुदेव प्रकरण हो, चाहे झीरम प्रकरण हो, चाहे मेरा जन्म का प्रकरण हो, कोई भी, जितने ये जे लगे हैं मेरे ऊपर, इतने सारे जे वाले प्रहार मेरे ऊपर किए गए, उसके बाद भी अगर जोगी जिंदा है, मतलब छत्तीसगढ़ की राजनीति का कॉकरोच तो मैं ऑलरेडी हूं। तो झिंगुरा बन के जोगी
अब पहले से भी झेंगुरा था। अब झेंगुरा बन के हम लोग दिल्ली जाएंगे और बाकी झेंगुरों के साथ मिलके अब सिस्टम के साथ आर पार की लड़ाई होगी। बाकी झिंगुरा और कॉकरोच सबकी बात हो गई। एक अंतिम सवाल एक और मैं पूछना चाहता हूं आपसे। विपक्षी इतनी सारे दल हैं राष्ट्र में, प्रदेश में, लेकिन उन लोगों ने क्या कहीं अच्छे से विरोध नहीं किया या उन्होंने अपना काम नहीं किया, इस कारण कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ? इसको आप कैसे समझते हैं? नहीं, विपक्ष अपना काम कर रहा है, पर जैसे मैंने कहा कि लोग जहां तक मोदी जी की सरकार है, सरकार से त्रस्त है, और जो विपक्ष है, इस्टेब्लिश्ड विपक्ष है, कांग्रेस है, उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक से ट्रस्ट है और दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ही हमें ये जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है वो दिखने लगा है। लोगों की अब जो आस्था है, उनकी जो तलाश है, वो उनको इस तीसरे नए झेंगुरा वाले मुकाम पर लाके खड़ी कर दी है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे अमित जोगी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है उसमें अब छत्तीसगढ़ के झेंगुरा के रूप में वो और उनके समर्थक भी जाएंगे। अब देखने वाला विषय होगा कि ये जो आंदोलन है कैसा रूप लेता है और इस आंदोलन के बाद क्या घटनाक्रम सामने आते हैं। विस्तार न्यूज के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।